नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं कुछ जानकारियों की ओर। दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है। आपके लिए नहीं, असल में हम सब के लिए। जी हाँ दोस्तों, ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों के लिए 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज वाउचर पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्राई का फैसला तब आया जब उपभोक्ताओं ने 30 दिनों या 1 महीने के बजाय टेलीकॉम द्वारा पेश किए गए 28 दिनों की वैधता के टैरिफ प्रस्तावों पर चिंता जताई। ट्राई एक बैठक कार्यक्रम में कहा, हर बार मिलने वाली सेवा कम एक वाउचर, एक विशेष वाउचर और एक विशेष वाउचर की स्थिति में जैसा रहने की स्थिति है। कनेक्टेड ने कहा कि कम प्लान वाउचर, एक विशेष वाउचर और एक विशेष वाउचर ऐसा ही होगा, हर बार एक ही जैसा होता है। फिर भी ट्राई ने कहा कि दूरसंचार कंपनियां 28 दिनों आदि के रूप में उक्त टैरिफ ऑफर की वैधता अवधि का खुलासा करने में पारदर्शी रही है और मासिक टैरिफ के रूप में इसे बाजार में लाने का प्रयास नहीं किया है। साथ ही इस संबंध में ग्राहकों की जांच करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कभी रिचार्ज करने जाए तो शायद आपको दिख जाए कि यह वैलिडिटी 30 दिन की है। दूसरा, दोस्तों, भारत में बेहतर बनाने के लिए 100 के भार के साथ भारतीय नौसेना द्वारा एक वायुयान को लॉन्च किया गया। इसे इंडिया मेड फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन कहते हैं। इंसानों को उड़ाने में सक्षम वरुण भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। वरुण 100 किलो वजन से लेकर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक उड़ सकता है और इस दूरी को तय करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा। दैनिक भास्कर ने बताया, इस ड्रोन को पुणे स्थित भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में कहा कि इसे जल्द ही नौसेना में शामिल किया जाएगा। कंपनी के संस्थापक निकुंज पाराशर ने कहा कि ड्रोन हवा में तकनीकी खराबी के बाद भी सुरक्षित लैंडिंग करने में सक्षम है। इसमें एक पैराशूट भी है जो किसी आपात स्थिति या खराबी के दौरान अपने आप खुल जाएगा और ड्रोन सुरक्षित उतर जाएगा। इसके साथ ही वरुण का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस के तौर पर और दूर दराज के इलाकों में सामान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ड्रोन का प्रदर्शन जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किया गया था, जहां उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। इसका वीडियो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया गया था। तीसरा, दोस्तों, क्या आप सौर्य रे के बारे में जानते हैं? कोलकाता के सौर्य रे ने सर आइजैक न्यूटन द्वारा निर्धारित 350 साल पुरानी गणित की समस्या को हल किया। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली 26 मई, कोलकाता का एक 16 वर्षीय लड़का सौर्य रे, जो बिना जर्मन ज्ञान के जर्मनी आया था, ने मूलभूत कण गतिकी सिद्धांतों को हल करने में कामयाबी हासिल की, जो भौतिक विज्ञानी पहले कर पाए। कोटा का वर्तमान में ड्रेसडेन में सौर्य ने सर आइजैक न्यूटन द्वारा निर्धारित 350 साल पुरानी गणित की समस्या को हल किया है। उनके समाधान का मतलब है कि वैज्ञानिक अब फेंकी गई गेंद के उड़ान पथ की गणना कर सकते हैं और फिर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह दीवार से कैसे टकराएगा और कैसे उछलेगा। ड्रेसडेन विश्वविद्यालय की एक स्कूल छात्र यात्रा के दौरान रे को समस्याएं आई, जहां प्रोफेसर ने दावा किया कि वे अचूक थे। उन्होंने अभी खुद से पूछा ही था कि उसे लगता है कि सिर्फ स्कूली बच्चों का भोलापन था। उन्हें नहीं लगता था कि यह कोई समाधान हो सकता है। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह समाधान सच में कोई समाधान है। रे ने 6 साल की उम्र में जटिल समीकरणों को हल करना शुरू कर दिया था, लेकिन कहते हैं कि वह कोई प्रतिभाशाली नहीं है। उनकी बुद्धि को कक्षा में जल्दी से नोट किया गया था और उन्हें स्कूल में 2 साल तक धकेल दिया गया था। वे वर्तमान में अपनी परीक्षा जल्दी दे रहे हैं। स्कूल में अन्य चीज़ें हैं जो
वो चाहते हैं कि बेहतर हो। सौरी ने वर्षों से गणित की आंतरिक सुंदरता का आनंद लिया है। जब वह छोटा था, उसके पिता एक इंजीनियर ने उसे अंकगणितीय समस्याएं निर्धारित करके उसके मस्तिष्क का परीक्षण शुरू किया था। चौथा, दोस्तों, अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भविष्य की रॉकेटों को शक्ति देने के लिए हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो संभावित रूप से आगामी लॉन्च वाहनों के लिए एक नई प्रणोदन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। बेंगलुरु मुख्यालय वाली अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि मंगलवार को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में परीक्षण किया गया। 30 kN हाइब्रिड मोटर स्केलेबल और स्केलेबल है। परीक्षण को इसरो के तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र द्वारा समर्थित किया गया था। मोटर ने हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन को ईंधन के रूप में और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया था। सॉलिड सॉलिड या लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन के विपरीत एक हाइब्रिड मोटर सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर का उपयोग करती है। यह नोट भी किया गया था। इसरो के एक बयान में कहा गया कि 30 kN हाइब्रिड मोटर के बराबर की उड़ान के परीक्षण ने 15 सेकंड की इच्छित अवधि के लिए इग्निशन और निरंतर दहन का प्रदर्शन किया है। मोटर का प्रदर्शन संतोषजनक था। इसरो के एक बयान में यह कहा गया कि तरल पदार्थों का उपयोग थ्रॉटलिंग की सुविधा देता है और LOX की प्रवाह दर पर नियंत्रण फिर से शुरू करने की क्षमता को सक्षम बनाता है। पांचवा, दोस्तों, ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ता ने स्वायत्त वाहनों को चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के अनुकूल बनाने के लिए नया AI विकसित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए मौसम से एक नेविगेशन आर्टिफिशियल बनाए हैं, जिसे आप मौसम की स्थिति जान सकते हैं। यह नेविगेशन बहुत ही विश्वसनीय और क्षमतापूर्ण है, जो प्रतिकूल मौसम की स्थिति में सक्षम होने में कार्य करता है। कंप्यूटर विज्ञान विभाग में अपने डिफिल के हिस्से के रूप में शोध पूरा करने वाले यासीन अलमालीयोग्लू ने कहा, चुनौतीपूर्ण प्रतिकूल मौसम के दौरान AV के लिए सटीक स्थिति हासिल करने में कठिनाई एक प्रमुख कारण है। इन्हें अपेक्षाकृत छोटे पैमानों पर परीक्षण तक सीमित कर दिया गया है। अभी के लिए उदाहरण के लिए बारिश, कोहरा या बर्फ जैसे मौसम के कारण AV एक मोड़ से पहले गलत लेन देन में खुद को पहचान सकता है या गलत स्थिति के कारण चौराहे पर बहुत देर से रुका हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अलमालीयोग्लू और उनके सहयोगी ने अहंकार गति आकलन के लिए एक उपन्यास स्वपर्यवेक्षित गहन शिक्षण मॉडल विकसित किया, जो AV के ड्राइविंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कार से देखी गई वस्तुओं के सापेक्ष कार की चलती स्थिति का अनुमान लगाता है। मॉडल ने मौसम प्रतिरक्षा स्रोतों जैसे रडार के डेटा के साथ दृश्य सेंसर जो प्रतिकूल परिस्थितियों से बाधित हो सकते हैं से समृद्ध विस्तृत जानकारी को एक साथ लाया, ताकि प्रत्येक के लाभों का उपयोग विभिन्न मौसम स्थितियों के तहत किया जा सके। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए भी धन्यवाद।